हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक हम लोग नया प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये सिद्धांत हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक पॉइंट को देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, क्या कहा मैंने, जो हमारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसके जनक कौन है? इवान पावलोव। उनके जनक कौन है? इवान पावलोव। ये उनकी इमेज लगी हुई है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो हम लोग सिंपल सा आंसर क्या लगाएंगे? इवान पावलोव, ठीक है। अब ये जो इवान पावलोव थे, ये कौन थे, आइए वो भी देखते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमारे इवान पावलोव थे, जो इवान पावलोव थे, वो एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। अब बात ये आती है, ये फिजियोलॉजिस्ट थे या फिर साइकोलॉजिस्ट थे? तो जो हमारे पावलोव थे वो पहले रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। वो डाइजेशन पे वर्क कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? डाइजेशन पे वर्क कर रहे थे। उसी के साथ उन्होंने एक सिद्धांत बना दिया, कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है ना। बाद वो क्या बन गए? साइकोलॉजिस्ट बन गए, ठीक है ना। तो सिंपल सा आया कि जो हमारे पावलोव जी थे वो पहले क्या थे? रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। और सिद्धांत देने के बाद वो क्या बन गए थे? साइकोलॉजिस्ट बन गए थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जो हमारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसके फादर कौन है? हमारे इवान पावलोव, जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, पावलोव ने 1904 में, किसने? पावलोव ने 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। यानी कि जो हमारे पावलोव थे 1904 में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता, किसके लिए? फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। और मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे इवान पावलोव थे उन्होंने डाइजेशन पे वर्क करा था। उन्होंने किस पे वर्क करा था? डाइजेशन पे वर्क करा था, इसीलिए उनको ये नोबेल प्राइज मिला था। उनको ये नोबेल प्राइज काहे मिला था? इन्होंने डाइजेशन पे वर्क किया था। अब डाइजेशन पे वर्क करा था, उसके बाद ही ये सिद्धांत निकला था। फिर इसीलिए इनको क्या कर दिया गया कि ये साइकोलॉजिस्ट बन गए, ठीक है ना। पहले हमारे इवान पावलोव क्या थे? एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। यह पहला रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। जो हमारे पावलोव थे, यह क्या थे? पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता। मतलब पावलोव ने सबसे पहला रूसी नोबेल प्राइज लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? अनुबंधन के जनक। जो हमारे पावलोव साहब हैं उन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। ये अनुबंधन क्या होता है अभी आगे हम लोग समझेंगे, पहले इतना समझ लीजिए, जो हमारा अनुबंधन है उसके जनक किसको कहा जाता है? इवान पावलोव को कहा जाता है, ठीक। अभी मैंने बताया पावलोव ने किस पे वर्क करा था? डाइजेशन पे वर्क करा था, इसीलिए उनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। अब इवान पावलोव ने कौन सी लर्निंग दी थी? एसएस लर्निंग दी थी, ठीक है ना। इसमें एक एस क्या है? नेचुरल स्टिमुलस। एक एस क्या है? नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस, जो कि क्या होता है? फूड, जो कि क्या होगा? फूड। और दूसरा एस क्या है हमारा? आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, ठीक है ना। आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, ये क्या है हमारा? बेल, ये हमारी क्या है? घंटी, ठीक है। अभी ये क्या होता है अभी अच्छे से हम लोग समझेंगे। अब इस स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है? अनुबंधन। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनुबंधन। अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग में किसी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में नाम लिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर अनुक्रिया प्रकट करता है। जो ये उद्दीपन होता है, जो हम लोग कंडीशनिंग करवाते हैं, इस कंडीशनिंग में जो उद्दीपन होता है, अब उद्दीपन क्या होता है? कार्य प्रेरक वस्तु। जो हमारा उद्दीपन क्या होता है? कार्य प्रेरक वस्तु, जिसको देखकर हम लोग का कार्य करने का मन करे, जिसको देखकर हम लोग का कार्य करने का मन करे। फॉर एग्जाम्पल खाना, खाने को देख के लार टपकने लगती थी कुत्ते की, ठीक है ना। तो सिंपल सा था, वहां पे उद्दीपन का कार्य क्या कर रहा था? फूड कर रहा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो हमारा अधिगम करता है, जो हमारा अधिगम करता है वो क्या करता है? अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया प्रकट करता है। अब अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स क्या होता है? कार्य के बाद का प्रभाव यानी कि प्रतिक्रिया। अब उद्दीपन यानी कि कार्य प्रेरक वस्तु को देखकर जो रिस्पॉन्स मिलेगा, कार्य प्रेरक वस्तु को देखकर जो रिस्पॉन्स मिलेगा कार्य करने के बाद, वही क्या होगा? हमारा अनुक्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध ही अनुबंधन है।
क्या कहा मैंने? उद्दीपन और अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो हमारा बंधन बना हुआ है, वही क्या है? अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग। तो आप लोग को कंडीशनिंग समझ में आई होगी क्या होगी? जो हम लोग का उद्दीपन और अनुक्रिया, इन दोनों के बीच में जो हमारा संबंध बना होगा, जो बंधन बना होगा, वही क्या होगा? अनुबंधन होगा। ठीक है ना? और स्टिमुलस क्या होता है? कार्य प्रेरक वस्तु। और अनुक्रिया क्या होती है? जो उद्दीपन के बाद हम लोगों का प्रभाव पड़ेगा यानी कि प्रतिक्रिया होगी, वही क्या होगी? अनुक्रिया होगी। अब देखते हैं कि जो हमारे पावलोव साहब थे, उन्होंने क्या प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने क्या करा था? एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने एक कुत्ते के मुंह में इस तरीके से एक डोरी बांधी थी। ठीक है ना? वो क्या बताती थी कि कितनी लार निकल रही है। वो क्या बताती थी कि लार कितनी निकल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? पावलोव साहब सामने से खाना लाए। ठीक, अब क्या हुआ? कुत्ते ने उसको देख के, खाने को देख के लार टपकाना चालू कर दिया। ठीक है, फिर पावलोव साहब खाना ना लाके सिर्फ घंटी बजाने लगे। खाना ना लाके घंटी बजाने लगे तो कुत्ते ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स, यानी कह सकते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। यानी कि इस सिद्धांत में हम लोग को क्या करना है? जो NS है, अब NS क्या होता है अभी सब मैं आपको बताऊंगा। जो NS है उसको CS में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आइए उनके प्रयोग को समझते हैं, उन्होंने किस तरीके से प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने प्रयोग को 3 स्टेप में बांटा था। एक में बांटा था किसमें? एक बिफोर कंडीशनिंग, दूसरा हमारा ड्यूरिंग कंडीशनिंग और तीसरा आफ्टर कंडीशनिंग। अब तीनों कंडीशंस को आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बिफोर कंडीशनिंग के फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या करा? UCS यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक, जो कि क्या था? हमारा फूड। फूड हमारा क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, फिर जब कुत्ते के सामने फूड रखा गया, जब कुत्ते के सामने फूड रखा गया तो कुत्ते ने एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिखाई। कुत्ते ने एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिखाई यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि UCR दिखाया, UCR प्रेजेंट किया। ठीक, अब UCR क्या था? स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या थी? सलाइवा आना। मतलब जैसे ही पावलोव ने कुत्ते के सामने खाना रखा, ठीक, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक सामने रखा, वैसे ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई यानी कि सलाइवा आया। ठीक है, अब UCS में क्या हुआ था? ऐसी हर एक चीज जिससे लालच है, मतलब किसी के भी सामने एक ऐसी हर एक चीज रखी जा सके जिससे क्या सके? लाला जा सके। ठीक है ना? वो सब क्या होंगे? UCS होंगे, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस होंगे। अब UCR में क्या था? जैसे ही खाना रखा था वैसे ही लार आ गई। इसमें कुछ कार्य तो किया नहीं, यानी ये क्या था? न्यूट्रल था। मतलब पावलोव ने तो कोई कार्य नहीं किया, बस खाना रखा, तुरंत कुत्ते के मुंह से लार आ गई। ठीक है ना? तो ये सब क्या था? स्वाभाविक था। ठीक है ना? फिर स्टेप सेकंड यानी कि सेकंड कंडीशन में क्या करा इन्होंने? अब खाना ना लाके सिर्फ घंटी बजाई। अब खाना ना लाके सिर्फ घंटी बजाई तो क्या मिला इनको? न्यूट्रल रिस्पॉन्स मिला, यानी कि नो रिस्पॉन्स मिला। मतलब कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। ठीक है ना? कुत्ते ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद जब कंडीशनिंग चल रही होती है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, तो पावलोव ने क्या करा? UCS जो कि हमारा क्या था? फूड। UCS जो कि हमारा क्या था? फूड। और साथ ही साथ NS हमारा क्या था? हमारी घंटी। फूड और घंटी, ठीक है ना? दोनों साथ में बजाई। क्या कहा मैंने? फूड और घंटी दोनों साथ में बजाई तो कुत्ते ने क्या करा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया। कुत्ते ने क्या करा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया, यानी कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया की। क्लियर है? जैसे ही घंटी और खाना दोनों साथ में आया, ठीक है ना, तो कुत्ते ने क्या करा? स्वाभाविक प्रक्रिया करी। अब पावलोव ने ये बार बार किया। जैसे ही खाना लाते थे घंटी बजा देते थे, उससे थोड़ी देर पहले कुत्ता आता था, लार टपकाने लगता था। ठीक है ना? अब उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग में क्या होता है? आफ्टर कंडीशनिंग में पावलोव साहब जैसे ही घंटी बजाते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? सिर्फ घंटी बजाते हैं, खाना नहीं लाते सामने, सिर्फ घंटी बजाते हैं, तो कुत्ता क्या करता है? कंडीशनल रिस्पॉन्स देता है, यानी कि उसके लार टपकने लगती है। उससे क्या होने लगती है? लार टपकने लगती है। वो एक प्रतिक्रिया करता है। ठीक है ना? तो सिंपल सा है। तो ये प्रतिक्रिया कौन सी होगी? ये प्रतिक्रिया कृत्रिम प्रक्रिया, क्योंकि इसमें खाना लाके लार नहीं आई, इसमें घंटी बजा के लार आई, मतलब इसमें कृत्रिम प्रक्रिया की गई है। ठीक है ना? तो इसमें क्या समझ में आया कि हम लोगों ने जो NS था, जो पहले घंटी थी हमारी, जो कि क्या थी? पहले NS थी, उसको हम लोगों ने CS में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है?
बात समझ में आई कि इस सिद्धांत में क्या हुआ, नॉर्मल सा था, पहले कुत्ते के सामने खाना लेके जाया गया, ठीक है, तो कुत्ते ने एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया यानी कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया की। फिर घंटी बजाई गई, कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर दूसरी यानी कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या करा गया, खाना और घंटी, खाने के थोड़ी देर पहले घंटी बजाएगी तो कुत्ते के मुंह से लार टपक रही थी, ये चीज बार बार करी तो कुत्ते ने ये देख लिया कि घंटी बजती तो खाना आता है, ठीक। और आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुई, सिर्फ घंटी बजाएगी, कुत्ता पैर पाते हुए आगे आगे और लार टपकाने लगा, ठीक है ना। तो ये था इनका प्रयोग, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद लिखा हुआ है, नॉर्मल सा कहें तो इसमें क्या लिखा है, जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है यानी कि बेल, वो किस में चेंज हो जाएगी, कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि बेल, यानी कि एनएस चेंज हो जाएगा सीएस में। अब जो हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था वो किस में चेंज हो जाएगा, सलाइवा में, आफ्टर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग ऐसा होगा। और जो हमारा यूसीएस है यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, वो क्या है, फूड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोग को। आइए ये यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, यूसीएस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उपनाम। अब जो हमारा ये जो सिद्धांत था इसके उपनाम क्या है, एक है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसे हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इस सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत यानी कि ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, अनुबंधन अनुक्रिया यानी कि अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी कि कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, अब प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि कमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी। अब इन नामों से हमारा इवान पावलो का सिद्धांत है वो जाना जाता है, ठीक है। तो इन सब में से कुछ भी हमारा क्वेश्चन में दिया गया होगा तो आंसर क्या होगा, हमारा इवान पावलो। अब उसके बाद देखते हैं अनुप्रयोग, इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया। पहला लिखा है, यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि पर आधारित है। जो हमारा अनुबंधन का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये सीखने की स्वाभाविक विधि पर आधारित है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, अनुबंधन सिद्धांत पशु पक्षियों में प्रशिक्षण में सहायता करता है। जो हमारा अनुबंधन सिद्धांत है वो पशु पक्षियों में प्रशिक्षण में सहायता करता है, ठीक। इस सिद्धांत के उपयोग से मंद बुद्धि बालकों में अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनके अधिगम स्तर को बढ़ाया जाता है इस सिद्धांत का प्रयोग करके, ठीक है। यह सिद्धांत बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण में तथा बुरी आदतों को छुड़ाने में सहायता करता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। शिक्षण में जो शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं उनका जो उपयोग होता है इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इवान पावलो यानी कि इनका जो सिद्धांत था, कौन सा, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उसको कंप्लीट पढ़ा है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिद्धांत और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय।